यहाँ बेसिकली कोफ्ते में क्या लगता है, जब भी आप कोई भी वैरायटी के कोफ्तेज बनाते हो तो उसमें हमें आलू चाहिए, ठीक है। फिर ब्रेड क्रम्स, ये कैसे बनाने हैं वो भी मैं समझा रही हूँ। हमारे घर पे जो रेगुलर ब्रेड लाते हैं उसको मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। और ये ब्रेड क्रम्स अगर नीचे फ्रीज़ में रखोगे 5 से 7 दिन चलेंगे। डीप फ्रीज़ में आप इसको स्टोर करके 1.5 से 2 महीना रख सकते हो। कुछ नहीं करना, जो रेगुलर ब्रेड आती है उसको तोड़ के मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड करना। ब्रेड क्रम्स के लिए ब्रेड क्रम्स 8 से 10 ब्रेड की स्लाइस लेंगे। स्लाइस के टुकड़े कर कर मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड करेंगे, मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। सेल्फ लाइफ है, अगर नीचे फ्रीज में रखते हो तो 5 to 7 डेज, एंड डीप फ्रीज में रखोगे 2 से 3 महीना खराब नहीं होते हैं। फिर लगता है जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, अगर हम खाली अकेले ही आलू डालकर मसाला डालकर फ्राई करेंगे तो क्या होगा, आलू बिखर जाएगा। आया समझ में? इसके लिए आलू की बाइंडिंग के लिए हमें ब्रेड क्रम्स और यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर। रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है कॉर्नफ्लावर, कॉर्न का आटा नहीं, कॉर्नफ्लावर अलग है, कॉर्न मील अलग है। तो आपको इस तरह का कॉर्नफ्लावर लेना है। कितना लेना है, जैसे कि आपके पास ये एक मीडियम साइज़ का आलू है, यानी आपने 2 आलू लिए हैं, तो 2 आलू के सामने 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स और 2 चम्मच आपके जाएंगे कॉर्नफ्लावर। आया समझ में? या ये आपको बाइंडिंग एजेंट है। और हम 3 से 4 तरह के कोफ्ते सीखेंगे तो हमें बार बार एक कॉमन डो लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार एक डो बना के रख देते हैं, फिर जैसे जैसे एक्स्ट्रा जो इंग्रेडिएंट लगने वाला है वो हम डालते जाएंगे। जहाँ जहाँ रेसिपी में मैं बोलूँ कॉमन डो, तो आपको ये वाला जो हम बना रहे हैं कॉमन डो लेना है। अभी यहाँ पे एक प्लेट में कितना आलू लगेगा, एक प्लेट में अगर आप बड़ा आलू लोगे तो एक लगता है, क्योंकि एक सर्विंग में 5 से 7 कोफ्ते होते हैं। जैसे मलाई कोफ्ता 3 आता है, 3 से 4, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होती है। एंड वेज चॉप मसाला है, चीज़ पनीर अंगूरी है, 8 से 10 कोफ्ते आते हैं। फिर डिपेंड करता है कोफ्ते की साइज़ क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। तो जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ होती है, तो उसके हिसाब से हमें 8 से 10 कोफ्ता हमारा वेज चॉप मसाला जाएगा, चीज़ पनीर अंगूरी जाएगा, और जो मलाई कोफ्ता होगा वो 3 से 4 कोफ्ते जाएंगे। इज इट द क्लियर? अभी हमें यहाँ अब आलू को कैसे बॉईल करना है। सबसे पहले आलू की साइज़ है उस हिसाब से हमें 2 पीस कर देने, एक आलू की 2 कर देंगे। और प्रेशर कुकर में मीडियम पे 1 सीटी लेंगे, स्लो पे 1 सीटी लेंगे। उसके बाद पानी रिमूव कर देंगे, फिर आलू को ठंडा करके उसकी स्किन रिमूव कर देंगे। अब स्किन रिमूव करने के बाद आलू को आपको आधा से पौन घंटा रेस्ट देना है। कभी भी गरम गरम आलू को मैश नहीं करना है, क्योंकि आप गरम गरम आलू को मैश करोगे तो उसके अंदर मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा, तो फिर आपको बाइंडिंग एजेंट डालने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले बॉईल किया, ठंडा किया, फिर स्किन रिमूव की, अगेन ठंडा किया, यानी जब भी आप आलू को मैश कर रहे हो तो आलू आपका एकदम ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे हम हाथ से मैश करेंगे ऐसे। आप चाहो तो इस तरह के ग्रेटर से भी कर सकते हो, ऐसा आपके यहाँ छीनी है उससे आप इस तरह से भी कर सकते हो, ताकि एकदम आपका जो डो है आलू का वो लम्ब फ्री रहे। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कैसे आलू का डो या आलू को मैश करना है ऐसे, ताकि आलू प्रॉपर मैश हो जाए। यहाँ हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। और ये कोफ्ते आप बना के डीप फ्राई करके डीप फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको चाहिए एक बार फ्राई करो और सर्व कर दो। स्टोर कैसे करना जब मैं कोफ्ते बनाऊंगी तब दिखाऊँ। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 500 ग्राम आलू ली है, ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है इस तरह का। अब हमें चाहिए हमारे बाइंडिंग एजेंट।
बाइंडिंग में कितने 5 आलू थे तो मैं 5 चम्मच जितना 1 2 3 4 5 और ये 6 चम्मच लूँगी मैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है बिकॉज़ आपके आलू में कितना स्टार्च है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो अगर लग रहा है आलू का डो बहुत चिपचिपा है तो आपको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डालना है, अभी जैसे मैं दिखाऊंगी। इसके बाद हम डालेंगे हमारा कॉर्नफ्लावर। 6 आलू है तो हमें 6 चम्मच लेना है, इतना 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। पहले हल्के हाथ से करेंगे। नमक करीब हाफ टीस्पून जितना और अगेन इसको मिक्स करेंगे, ऐसे प्रॉपर मिक्स करना। अगर लग रहा है चिपचिपा है तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स और डाल दीजिएगा। ये हमारा कॉमन डो रेडी हो गया है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और जाएगा। तो जहाँ जहाँ रेसिपी में कॉमन डो हो वहाँ ये यूज़ करना। यहाँ हम अभी बना रहे हैं मलाई कोफ्ते की स्टफिंग। ये हमारी 1 प्लेट की स्टफिंग रहेगी। यहाँ मैंने 30 ग्राम जितना पनीर लिया है। अगर आपको मावा लेना है तो आप 30 ग्राम मावा भी ले सकते हो, फीका मावा जिसको बोलते हैं, खोया भी बोलते हैं। इजीली मार्केट में मिठाई वाले की दुकान पे अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने 30 ग्राम जितना पनीर ले लिया है। स्टफिंग कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना ही बोल रही हूँ। अगर थोड़ी आपको स्टफिंग ज़्यादा भरनी है तो आप ज़्यादा भी भर सकते हो, चॉइस आपकी है। बट एटलीस्ट नॉर्मल स्टफिंग तो हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग भी नहीं करना है। अगर आप ओवर स्टफिंग करोगे तो होगा क्या, फिर कोफ्ते आपके खुल जाएंगे। तो जितना जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही स्टफिंग बनानी है। यहाँ हमने पनीर को ग्रेट कर दिया है। अगर आपके पास फीका मावा है तो आप फीका मावा ले सकते हो। काजू के टुकड़े 1 टेबलस्पून, किशमिश 8 से 10, और अगर आप पनीर ले रहे हो तो इसके अंदर डालना है 1/4 टीस्पून शुगर, और इन सभी को हमें मिक्स करना है ऐसे। आप चाहो तो इसके अंदर हरा धनिया डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। बट हम कम इंग्रेडिएंट में काम करना सीख रहे हैं। तो यहाँ मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है। पनीर लिया है, आप चाहो तो मावा ले सकते हो, किशमिश एंड काजू। पनीर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटेज चीज़, ध्यान रखना है। कभी भी आप मेन्यू कार्ड में देखो पंजाबी के कॉटेज चीज़ लिखा है यानी पनीर है वो, तो ये खास ध्यान रखना है। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। तो मलाई कोफ्ते की हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, हमारा डो भी रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है। आपको हाथ पे ऐसे डो लेना है। ये डो आपके हाथ पे बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। अगर चिपक रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डालना है। आया समझ में? अब क्वांटिटी कितनी लेनी है डो की, आपको आपकी फिस्ट में आए जितना, फिस्ट यानी मुट्ठी, अब मेरी मुट्ठी में आए जितना मैं ले रही हूँ। इससे क्या होगा, आपके जो कोफ्ते की साइज़ है वो इक्वल होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये से थोड़ा सा मैं हाथ पे कॉर्नफ्लोर लगाऊंगी ताकि एकदम स्मूथ रहे, ऐसे सी। और यहाँ मैं ऐसे कटोरी का शेप दूंगी। हाथ को ऐसे रखूंगी जैसे हम कचौरी पैक करते हैं, ध्यान से देखना है। इसके अंदर स्टफिंग डालूंगी। स्टफिंग का कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं है, आपके कोफ्ते की साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ मैंने स्टफिंग डाल दी है और यहाँ से जैसे हम गुजिया पैक करते हैं वैसे इसको पैक करेंगे। सी, आया समझ में? ऐसे पैक करना है। फिर इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और सिलेंडर शेप देंगे। जो भी आपको मनपसंद शेप देना है आप दे सकते हो। आपको बॉल शेप में बनाना है बॉल बना दो, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मलाई कोफ्ता होते हैं वो सिलेंडर शेप में होते हैं। ऐसे हाथ से प्रेस करके यहाँ मैंने बना लिया है। ये देखो
मलाई कोफ्ता। क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, अगर क्रैक्स रहेंगे तो आपका जब कोफ्ता तेल में डालोगे तो वो फट जाएगा। तो ये रेडी है हमारा मलाई कोफ्ता। इसी तरह से मैं एक कोफ्ता और बना रही हूँ। तो ये हमारे रेडी है मलाई कोफ्ता। ये स्टफिंग जो बची है आप इसको ग्रेवी में डाल सकते हो, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। कैसे डालना वो मैं दिखा दूँगी। चलिए अभी हम अगला बनाएंगे। हमारा जो कोफ्ता है चीज़ पनीर अंगूरी। 2 मीडियम साइज़ आलू उबले हुए, 3 से 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, 3 टीएसपी कॉर्नफ्लावर, पिंच नमक, इन सभी को मिक्स करके एक डो रेडी करेंगे। 50 ग्राम पनीर, 50 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 25 ग्राम अमूल प्रोसेस चीज़, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, और चीज़ और पनीर को ऊपर से नीचे की ओर जाना है ऐसे। यहाँ मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है और 25 ग्राम में लूँगी चीज़। अमूल का जो प्रोसेस चीज़ आता है वही लेना है। आप इसको एज ए स्टार्टर भी खा सकते हो, ध्यान रखना। जैसे हम पार्टी में जाते हैं स्टार्टर वगैरह खाते हैं तो एज ए स्टार्टर भी खा सकते हो। अब मैंने यहाँ चीज़ और पनीर को अच्छे से ग्रेट कर दिया। पहले इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि चीज़ और पनीर स्मूथ हो जाए। ऐसा हमें स्मूथ करना है, क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। चीज़ और पनीर प्रॉपर मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमारा आलू का कॉमन डो रेडी किया है ऊपर वाला जो रेसिपी में, वो इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ मैंने बना के रखा है कॉमन डो। ये देखिए ये मेरा कॉमन डो रेडी हो गया है। यहाँ मैं अब इसको अगेन अच्छे से मिक्स करूँगी। बाद में हम मसाले डालेंगे, बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे, बट हल्दी और शुगर नहीं जाएगी। देखो ऐसा हमारा पूरा कंप्लीटली बनना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसिक मसाले। बेसिक मसाले में हम डालेंगे गरम मसाला 1/4 टीएसपी, ठीक है, कसूरी मेथी 1/2 टीएसपी, बेसिक मसाले ये जो लिखवा के रखे हैं वही। फिर है हमारा लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीएसपी से थोड़ा कम। अब यहाँ आप चाहो तो कैप्सिकम भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको स्टार्टर खाना हो तो इसके अंदर आप कैप्सिकम प्याज वगैरह डालकर एक स्टार्टर रेडी कर सकते हो। और काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालनी अगर आप एज ए स्टार्टर खा रहे हो। यहाँ हम सब्जी में यूज़ करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे काली मिर्ची और कैप्सिकम नहीं डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्नफ्लावर और डालूँगी हमारे चीज़ और पनीर का हिस्से का। तो यहाँ मैं लूँगी 2 टेबल स्पून जितना ब्रेड क्रम्स। ये अपना जो फिंगर में आता है ना बेटा, ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, यानी 1 टेबल स्पून अराउंड हो गया। बार बार हमें चम्मच से मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में हम डालेंगे 1 टीएसपी कॉर्नफ्लावर और अच्छे से एक स्मूथ डो बनाएंगे। नमक नहीं डालेंगे बिकॉज चीज़ में भी नमक है और हमने जो डो बनाया उसमें भी ऑलरेडी नमक है। और कोफ्ते में हमें ज़्यादा सॉल्टी कोफ्ते नहीं बनाने हैं। ये देखिए ये हमारा एक डो रेडी हो गया है और देखिए एकदम हाथ के चिपक नहीं रहा। अब जैसे तुम्हें कोई ऐसा बर्गर वगैरह के अंदर पेटी रख के खाना है, जैसे चीज़ पनीर पेटी बनाना है, तो तुम्हें अपनी फिस्ट में आए जितना आटा लिया और इस तरह से इसकी पेटी बना ली। ठीक है, तो ये आपका हो गया चीज़ पनीर पेटीज। टिक्की भी बोल सकते हो, कोई पेटी बोलता है, अलग अलग चीज़ आप बोलते हैं, उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फ्राई करके आप बर्गर के अंदर या ब्रेड के अंदर भी रख के खा सकते हैं। ये हमारा पेटी हो गया है। अब हम बना रहे चीज़ पनीर अंगूरी, तो हम कोफ्ते बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते हमेशा छोटे ही रखने हैं। तो चलिए अभी हम, और कोफ्ते पे कोई क्रैक्स नहीं चाहिए, ये बिना फिलिंग के। ठीक है, इधर देखो, अगर आपको चीज़ स्टफिंग वाले कोफ्ते बनाने तो इस तरह से चीज़ के पीस लेने हैं। आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने एक चीज़ के पीस लिया है। अब मैं इस डो को 2 भाग में डिवाइड कर दूँगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा स्टफ्ड चीज़ पनीर कोफ्ता। ठीक है, चीज़ पनीर अंगूरी। यहाँ ये मैं 2 पीस रख रही हूँ सिर्फ, और इसको हम पैक करेंगे ऐसे। आप चाहो तो इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो, जो पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ आती है ना, वो भी ले सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से
बोल बनाएंगे। ठीक है, ये रेडी है हमारे चीज़ पनीर अंगूरी स्टफ्ड है। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग वाली भी हमने कोफ्ते बना लिए हैं, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। आप एज ए स्टार्टर भी खा सकते हो। यहाँ पे वापस से मैं चीज़ रख रही हूँ और अच्छे से मैं इसको पैक करूँ। ये देखो, इस तरह से आपके कोफ्ते, ये फिलिंग वाले कोफ्ते हैं। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर से चीज़ निकलेगी और इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से कर लेंगे ऐसे। सी कितने यमी लग रहे हैं। ये हमारे हो गए चीज़ पनीर कोफ्ते। ये हमारे विदाउट स्टफिंग है, ये हमारे स्टफिंग वाले। चॉप मसाला, इसके लिए हम, ये जो मेज़रमेंट है वो 1 प्लेट का रहेगा। आधा कप बॉयल वेजेस, जो हमने मिक्स बॉयल वेजेस किया है, उनको हाथ से हल्का क्रश करेंगे। जैसे देखो मैं दिखा रही हूँ, ऐसे। आया समझ में? अब इसके अंदर जो हमारा मेश आलू का डो है वो रखेंगे, ये वाला। और इसी के साथ हम डालेंगे बेसिक मसाले, पर हल्दी और शुगर नहीं जाएगी। लाल मिर्च पाउडर, और मसाले का मेज़रमेंट आप कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। गरम मसाला, कसूरी मेथी, और यहाँ पे हम थोड़ा पिंच नमक डालेंगे, बिकॉज हमने सब्जियां यूज़ की है। पिंच नमक, और सब्जियों के हिस्से का 1 चम्मच जितना ब्रेड क्रम्स और 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कैप्सिकम डालना है, प्याज डालना है, तो इसके अंदर आप चॉप्ड करके डाल सकते हो। चॉप्ड प्याज, चॉप्ड कैप्सिकम। टमाटर नहीं डालना है, ठीक है। अब मैं इसका एक डो बनाऊंगी, ऐसे हाथ से मैश करते हुए। ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं करना, आपको हाथ से ऐसे मैश करना। रगड़ोगे तो आलू बहुत ज़्यादा स्टार्च छोड़ने लग जाएंगे। तो ये हमारा एक डो रेडी हो गया है। अगर आपको बर्गर की टिक्की बनानी है, जैसे हम वेज बर्गर खाते हैं, तो इसकी इस तरह से टिक्की बनेगी। ऐसा हमारा टिक्की। इस पे भी आपको कोई क्रैक्स नहीं रखने हैं। ये आपका टिक्की हो गया, और इसको ब्रेड क्रम्स में कवर करके डीप फ्राई कर सकते हो। तो ये हमारी टिक्की हो गई है। अभी हम बना रहे हैं हमारे कोफ्ते। आप इसको एज ए स्टार्टर भी खा सकते हो, जैसे आपको सब्ज़ी नहीं बनानी तो ऐसे ही फ्राई करके भी आप खा सकते हो, चटनी वगैरह किसी भी डिप के साथ। तो यहाँ अब हम बनाएंगे कोफ्ते। हल्का सा हमें कोफ्ते बनाते समय प्रेस करना है, बिकॉज वेजेस है तो उसको थोड़ा बाइंड करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है। सी, इस तरह की हल्का सा मैं सिलेंडर शेप दे रही हूँ। क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। नरगिसी कोफ्ता के लिए ऐसा मीडियम साइज़ एक टमाटर लेना है, इसको बीच में से काटना है ऐसे। टमाटर कड़क होना चाहिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ हम ऐसा स्कूपर आता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कूपर। अगर स्कूपर नहीं है तब चम्मच की हेल्प से भी ये पल्प को रिमूव करना है। बट जब भी आप पल्प रिमूव करो तो हाथ का जो एंगल है ऐसे रखना है पकड़ के, और फिर स्कूपर की हेल्प से इसको स्कूप करना है ऐसे। इसका पूरा पल्प हमें रिमूव करना है। सी, अब इसके अंदर हम चीज़ और पनीर की फिलिंग भरेंगे, जो हमारे पास मलाई कोफ्ता में के लिए हमने रेडी की थी वो वाली। हाथ को ऐसे रखना है। ये जो मलाई कोफ्ता की रिफिलिंग थी, यहाँ ऐसे हमें इसको फिल करना है। फिल एकदम टाइट करना है। जैसे मैंने यहाँ टमाटर लिया है, अगर आप टमाटर की जगह उबला हुआ आलू लोगे आधा सेम, और उसको इस तरह के प्रोसीजर से करोगे तो वो कश्मीरी दम आलू बन जाएंगे। यहाँ ऐसे मेरे को टाइट प्रेस करना, बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। ये मैंने कवर कर दिया। इसके लिए छोटा टमाटर ही लेना है, बहुत बड़ा टमाटर मत लेना। और ये हमारा आलू का कॉमन डो लेंगे। इसमें कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं है, कवर में कितना जाएगा उस हिसाब से हम पैक करेंगे। यहाँ मैं रोटी जैसा बनाऊँगी और हाथ से पे रखूँगी, और टमाटर का ये भाग रख के इसको हम पैक करेंगे। थोड़ा सा टास्की है, हाथ पे फ्लावर ले लो या फिर कॉर्नफ्लावर ले लो। धीरे धीरे, बहुत पेशेंस से करना। और ये वाले कोफ्ते जो है, तुम अच्छे मास्टर बन जाओ दूसरी सब्जी में, उसके बाद ये वाला कोफ्ता बनाना। ये लास्ट ट्राई है आपकी, पहले शुरुआत इससे मत कर लेना। और इसमें भी एयर नहीं रहनी चाहिए,
और बहुत मोटा कवर भी नहीं करना है, कवर करना एक पतला लेयर होना चाहिए। सी ये देखो, ऐसा हमें पैक करना है, क्रैक्स नहीं रखना है। अगर हाथ पे चिपक रहा है तो हल्का सा कॉर्नफ्लोर लो और उसको ऐसे शेप दे दो। यहाँ से थोड़ा प्रेस करिएगा। नरगिसी कोफ्ता। अब आप चाहो तो प्लेन आलू का भी कोफ्ते बना सकते हो इस तरह से, और इसको फ्राई करके भी सर्व कर सकते हो, या फिर बेसिक मसाले डालकर आलू कोफ्ता भी हो जाएगा। जैसे आपको और नई डिश रखनी है तो थोड़े से और मसाले इसके अंदर डाल दो तो वो आलू कोफ्ता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आलू कोफ्ता भी रेडी है। तो मैं एक बार कोफ्ते के नाम बोल देती हूँ। सबसे पहले हमने मलाई कोफ्ता बनाया, उसके बाद हमने बनाया चीज़ पनीर अंगूरी, ये स्टफ्ड है, ये विदाउट स्टफ्ड है। वेज चॉप मसाला, नरगिसी कोफ्ता एंड आलू कोफ्ता। आप इसको सभी चीज़ों को एज स्टार्टर भी खा सकते हैं। चलिए अभी हमारा अगला है, अब हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला। 80 ग्राम पनीर ट्रायंगल या स्क्वायर में कटिंग किया हुआ। सी ऐसे इस तरह से आपको पनीर काटना है। यहाँ मैं क्वांटिटी कम बना रही हूँ तो यहाँ मैंने ऐसे ट्रायंगल में काटा है। आप चाहो तो स्क्वायर में काट सकते हो, आप चाहो तो लंबी स्ट्रिप्स में काट सकते हो, और पनीर टिक्का मसाला मोस्ट प्रोबेबली होता है ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में। तो यहाँ हमने पनीर को कटिंग करके रखा है। अब हम एक बेटर रेडी करेंगे जैसे हमारी पकौड़ी बनाते हैं वैसा। तो यहाँ मैं लूँगी 4 कप मैदा, और उसके बाद यहाँ हम इसके अंदर बेसिक मसाले डाल देते हैं। इसमें लेंगे कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। मैं अवॉइड करूँगी क्योंकि हल्दी डालकर फ्राई करते हैं ना तेल पीला हो जाता है, तो हल्दी को अवॉइड ही करिए। अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, ऐसे इस तरह से मिक्स करना है। और अच्छे से एक बैटर रेडी करेंगे। पहले मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ, ऐसा स्मूथ। और कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, स्पून के ऊपर आपकी स्टक होनी चाहिए, यानी आपकी रेडी है। अब हमें ये पनीर को इसके अंदर डालना है ऐसे। ठीक है, ये हमारा पनीर टिक्का मसाला को हमने बैटर के अंदर डीप करके रखा है। इसके अंदर हमने लिया है 1/4 कप मैदा, बेसिक मसाले, हल्दी और शुगर नहीं लेनी है, और पानी डालकर बैटर तैयार करना है। उसके बाद इसके अंदर हमें पनीर डालना है। अब इसको हम सभी चीज़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय गैस की जो फ्लेम है हाई टू मीडियम पे रखनी है। स्लो फ्लेम पे आपको कोई भी कोफ्ता नहीं तलना है। अभी यहाँ तो मेरा एक मेजरमेंट फिक्स है, भाई इतना कॉर्नफ्लोर इतना ब्रेड क्रम्स डालूंगी तो मेरा बाइंडिंग प्रॉपर आ जाएगी। बट कितनी बार होता है कि हम कंफ्यूज होंगे कि बाइंडिंग प्रॉपर हुई कि नहीं हुई। तो आप एक बार डो बना के थोड़ा सा एक कोफ्ता बना के उसको तल लो। ठीक है, अगर आपका कोफ्ता बिखर रहा है तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और थोड़े से कॉर्नफ्लोर और डाल दो। अगर नहीं बिखर रहा है तो ओके। बट कितनी बार क्या है, अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी कोफ्ता बिखरेगा, बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी आपका कोफ्ता बिखरेगा। अनदर थिंग, कोफ्ते को कढ़ाई में डालते ही आपको हिलाना नहीं है। जैसे आप डालोगे थोड़े तेल के बबल्स कम हो जाए उसके बाद उसको हिलाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोफ्ते को हिलाओगे तो आपके कोफ्ते बिखर सकते हैं। तो ये 3 से 4 टिप्स थी कोफ्ता बिखरने का क्या रीज़न होता है। तो अभी हमने तेल कढ़ाई में गरम रखा है, फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई है। अभी देखिए बबल्स आ रहे हैं। जैसे ही कोफ्ते फ्राई होंगे बबल्स कम हो जाएंगे, उसके बाद हम हिलाएंगे। बबल्स कम हो गए हैं। अब देखिए यहाँ मैं कोफ्ते को हिला रही हूँ, ऐसे हिला। तुम डालते ही अगर कोफ्ते को हिलाओगे तो कोफ्ते बिखर जाएंगे। मलाई कोफ्ता को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। सी आवाज़ आ रही, एकदम कुरकुरे हो गए। अब मैं ऐसे तेल से हल्के हाथ से झटक के निकालिए। यहाँ मैंने अभी गैस कम करके रखा है, और थोड़ा सा मुंह दूर रखना क्योंकि सब्जियाँ कितनी बार थोड़ी फटती है, जैसे मटर वगैरह होते हैं। अब जैसे ये जाके अंदर चिपक जाएंगे तो इस टाइम क्या आपको हिलाना नहीं है, छोड़ दो उसको, वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। एंड गैस की फ्लेम हाई। अभी बबल्स कम हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। यहाँ मैं रख रही हूँ कोफ्ता, एकदम लेस तेल रहेगा। अगर आपको एज ए स्टार्टर खाना है तो थोड़ा सा ब्राउन करिएगा, डार्क। बट अगर सब्ज़ी में लेना है तो ज़्यादा डार्क मत करना
क्योंकि सब्ज़ी में टेस्ट में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ हमारा वेज चॉप मसाला रेडी है, एकदम कलरफुल, और हल्के हाथ से ऐसे झिटकना है। अब हम तलेंगे चीज़ पनीर अंगूरी। और ये हमारा एक जो आलू का कोफ्ता है, मैंने बताया कि अगर आप क्वांटिटी में कोफ्ते बना रहे हो और आपको कंफ्यूज है कि बाइंडिंग एजेंट प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं कोफ्ता बिखर रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसा एक छोटा कोफ्ता बना के फ्राई कर लेना है। अगर वो बिखर रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स और डाल देना। चलिए अभी हम डाल रहे हैं हमारे चीज़ पनीर अंगूरी। ये मैंने विदाउट स्टफिंग बनाए ये वाले, और ये डाल रही हूँ मैं स्टफिंग वाले। और यहाँ ऐसे तेल को चिटक के वापस से मैं साइड में रखूँगी। यहाँ हिलाना कुछ भी नहीं है। और ये बहुत डेलिकेट होते हैं, इनको बनाते वक्त बाइंडिंग वगैरह प्रॉपर करना है। पहले चीज़ और पनीर को अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद डो डालना है। अगर मिक्स नहीं किया तो कोफ्ते आपके बिखरने लगे जाएंगे। ये रेडी है हमारे चीज़ पनीर अंगूरी, स्टफ्ड एंड विदाउट स्टफ्ड। सी एकदम यमी। और इनका हम अब हमारा आज गया है, और इसको कश्मीरी दम आलू को हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई पे नहीं, क्योंकि इसके अंदर टमाटर कच्चा है। यहाँ पे मैं स्लो फ्लेम पे इसको तलूंगी। बहुत पेशेंस से तलना है, फास्ट नहीं जाना है। कोफ्ता बनाते हैं घर पे तो हम क्या करते हैं, ग्रेवी के अंदर कोफ्ता डाल के उबालते हैं, करते ऐसा ही करते हैं। तो फिर लास्ट में क्या होता है, पता ही नहीं चलता है ग्रेवी एक कोफ्ता है। तो कभी भी आप कोफ्ता बना रहे हो तो ग्रेवी को अलग कुक करना है, कोफ्ता को अलग फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद बाउल में रखना है ऐसे, और इसके ऊपर ग्रेवी पोर करनी, गरम गरम ग्रेवी। इससे क्या होगा, आपके कोफ्ते हैं जो बिखरेंगे नहीं। नहीं तो हम क्या करते, पूरी कढ़ाई या तपेली जिस भी बर्तन में हमारी ग्रेवी है उसमें हम डाल देते हैं, तो उससे फिर जब लास्ट में लेते हैं तो पता ही नहीं रहता है कि कोफ्ता है कि ग्रेवी है। तो जब भी आप बनाओ तो आपको इस तरह से करना है, जैसे आप बिज़नेस करने वाले हो तो कंटेनर के ऊपर कोफ्ते डाल दिए और उसके ऊपर ग्रेवी डाल दी। और ग्रेवी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए कोफ्ता की, कोफ्ते की ग्रेवी हल्की पतली होनी चाहिए, ताकि ग्रेवी थोड़ी पतली होगी तो जो आपका कोफ्ता है वो ग्रेवी सोक कर पाएगा। अभी हमारा नरगिसी कोफ्ता भी हमारा फ्राई हो चुका है। मैं हल्का सा इसको फ्लिप कर देती हूँ। इस तरह से इसको स्लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। और सी अभी इसको मैं कट करके भी दिखाती हूँ, इसमें पनीर निकलेगा, सॉरी चीज़ निकलेगी। तो ये हमारा रेडी है नरगिसी कोफ्ता, ठीक है। पनीर टिक्का मसाला मैंने स्पून की हेल्प से पनीर को डालूंगी, या फोक की हेल्प भी ले सकते हो। और यहाँ हम फ्लेम लेंगे हाई, क्योंकि हमें पनीर में भी कुछ ज़्यादा तलना नहीं है। तो जो चीज़ें अंदर कच्ची होगी उसको मीडियम टू हाई पे तलना है, और जो कुछ भी चीज़ें कच्ची नहीं लग रही है तो उसको हाई पे तल सकते हो। तो ये हमारी सभी चीज़ें फ्राई हो गई है, बस ये ऊपर आ गया, रेडी है हमारा। तो ये हमारा पनीर टिक्का भी रेडी हो गया है। हमारा मलाई कोफ्ता वेज चॉप मसाला, जो मैंने स्टफिंग और विदाउट स्टफिंग वाला बनाया है, एक मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर से ऐसे चीज़ निकलेगी, ये पिघली हुई चीज़, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ निकलेगी। तो यहाँ मैंने वेज चॉप मसाले को बाउल में डाल दिया है, ये ऐसे देगा मलाई कोफ्ता। आप स्टफिंग में चाहो तो अंदर थोड़ी मलाई भी डाल सकते हो। ये मलाई कोफ्ता हमारे हो गए नरगिसी कोफ्ता। तो इसको क्या करना, सी एक बार देख लो, ऐसे कट मारना है और एक बाउल के अंदर शिफ्ट करना है। ये देखो एकदम सुंदर दिखेगा। ये हमारे कोफ्ते की वैरायटी। और अगला हमारा पनीर है, पनीर टिक्का मसाला। ये आपका पनीर टिक्का मसाला, ठीक है। चॉप मसाला, चीज़ पनीर अंगूरी, नरगिसी कोफ्ता, पनीर टिक्का मसाला, ठीक है। अब इसकी ग्रेवी, जो हमने लास्ट कल पनीर बटर मसाला की ग्रेवी सीखी थी ना, उसमें आपको पनीर की जगह कोफ्ते डालने। तो ये आपकी ग्रेवी यहाँ जाएगी। और मलाई कोफ्ता में जो हमने कल नवरत्न कोरमा की ग्रेवी बनाई थी, सब्जियों और पाइनएप्पल की जगह आपके कोफ्ते जाएंगे। अभी मैं दिखा रही हूँ।
तो इन सब का मैं क्या करूँगी, एक कॉमन ग्रेवी बना के पोर कर देंगे। जैसे हमने कल सीखा था, जैसे आपके ऑर्डर आया कि मुझे वेज चॉप मसाला भी चाहिए, पनीर टिक्का भी चाहिए, तो एक ग्रेवी बना ली, उसके ऊपर पोर करके आपने डिलीवरी दे दी। तो ये इसकी टेक्निक है फास्ट डिलीवरी देने की। आप चाहो तो सेपरेट बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा कलर चेंज करना है, जैसे पनीर टिक्का मसाला में थोड़ा येलोइश करना है, तो आप थोड़ी हल्दी डाल दो। यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता के लिए हमें चाहिए, या तो आप ले नवरत्न कोरमा की ग्रेवी। मलाई कोफ्ता में हमें चाहिए आधा चम्मच हमारी वाइट ग्रेवी, यानी 3 टेबलस्पून जितनी हमारी वाइट ग्रेवी हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉमन ग्रेवी। यहाँ से मैं इसका तेज पत्ता निकाल देती हूँ। यहाँ हमारी आधा चम्मच कॉमन ग्रेवी हो गई है। बेसिक मसाले हैं, मिर्ची इसमें थोड़ी कम जाएगी क्योंकि ये थोड़ी स्वीट बेस होती है मिर्ची। यहाँ लाल मिर्ची की जगह आप काली मिर्च पाउडर या वाइट मरी पाउडर डाल सकते हैं। कसूरी मेथी, पिंच नमक, नमक थोड़ा कम, शुगर हाफ टीस्पून जितना, और गरम मसाला। मसाले का प्रोपोर्शन कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी को मिक्स करेंगे और ये जो हमारी स्टफिंग है इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी, तो यहाँ हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, ठीक है। प्रोसीजर्स अब यहाँ वाली स्टेप जो कल हमने की थी वो सेम है। तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे और कैप्सिकम डालकर सोटे करेंगे। आज क्या था, मेन कोफ्ते। कोफ्ते प्रॉपर बनने चाहिए। हमने 3 दिन में तीनों दिन अलग अलग चीज़ें सीखी है। तो यहाँ पे हमारा, अब हम तेल डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना, और इसके अंदर हम जीरा, जैसे मैंने बताया कि वाइट ग्रेवी की सब्जियों में हमें टमाटर और प्याज यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक रिच टेस्ट की ग्रेवी होती है, इसके लिए। यहाँ हमारा जीरा हल्का क्रैकल होगा, इसके अंदर हम कैप्सिकम डालेंगे। और तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी कैप्सिकम फ्राई होती है या सौटे होती है, ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। और घर पे जब भी तुम बनाओ इतना हाई फ्लेम पे मत बनाना क्योंकि अभी बिगनर हो, कहीं जल नहीं जाओ। और अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बहुत ही प्यारा कलर और टेक्सचर, ठीक है। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी जब तक कि हमारा इसका जो टेक्सचर है प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ हमने स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। ठीक, ये हमारी ग्रेवी इतनी हमें पतली चाहिए। अब हम कोफ्ते के ऊपर पोर करेंगे। हम कोफ्ते के ऊपर पोर कर रहे हैं। तो कभी भी आप कोफ्ते की सब्ज़ी बनाओ तो गरम गरम ग्रेवी कोफ्ते के ऊपर पोर करनी है। इज़ इट द क्लियर? इस तरह से थोड़ी सी मलाई ऊपर सर्व कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है वो ले सकते हो, बट ऊपर डालना है, सब्जियों के अंदर नहीं। तो रेडी है हमारी मलाई कोफ्ता। पंजाबी सब्जी में छोले, राजमा या कोई भी कठोल को ग्रेवी बेस में बनाना है तो एक सर्विंग के लिए सबसे पहले 25 से 30 ग्राम आपको राजमा या छोले जो भी आप बनाना चाहते हैं वो लेना है। उनको 7 से 8 घंटा सोक करना है। देन प्रेशर कुकर में कुक करना है, जैसे हम कुक करते हैं। राजमा को कुक होने में टाइम लगता है। राजमा करीब 3 से 4 सीटी स्लो टू मीडियम सीटी पे कुक होता है। उसके बाद हमारी जो पनीर बटर मसाला की ग्रेवी उसके अंदर डालना है पनीर की जगह। अगर आप राजमा, छोले या कुछ भी बना रहे हो तो जैसे हमने पनीर टिक्का मसाला में वाइट ग्रेवी डाली है वो अवॉइड करनी है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि कैसे हमें कोफ्ते की ग्रेवी बनानी है। 4 प्लेट है तो मैं 2 चम्मच जितना ग्रेवी ले लेती हूँ। और कोफ्ते में जो ग्रेवी होगी पतली होगी, प्लस क्रीमी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी ग्रेवी क्रीमी होगी तो आपका जो कोफ्ते का टेस्ट है दब जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन ग्रेवी और टमाटर की ग्रेवी का ही काम करेंगे, वाइट ग्रेवी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये 1, 2, 3 और ये 4, क्योंकि जो मैंने मेज़रमेंट दिखाया उसका आधा ये चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे हमारे बेसिक मसाले। हल्दी और शुगर हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ हमारे गए बेसिक मसाले, कसूरी मेथी,
नमक। मसाले आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाना, एक नॉर्मल टेस्ट रखना है। लाल मिर्च पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बेटा मिक्स करना। यहाँ हमारा कोफ्ते की ग्रेवी हमारी रेडी हो गई। इसमें हमें पानी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है, प्रॉपर मिक्स करना है। आप यहाँ पे नमक टेस्ट कर सकते हो, अगर कम और ज़्यादा लगता है तो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ हमने रेडी कर दिया है, और इधर हमारा पैन में तेल गरम हो रहा है। इसमें हम डालेंगे हमारा जीरा। राई वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करनी है। जीरा हल्का सा फ्राई होने लगा है या सोटे होने लगा है। जीरे के बाद आपको प्याज डालना है। मैं यहाँ कैप्सिकम डाल रही हूँ, और थोड़ा प्लेट को या बर्तन को ऐसे ऊपर से नहीं डालना, थोड़ा सा नीचे रखे डालो ताकि तेल के छींटे ना आए। और इसको हम इस तरह से पैन से हिला लेंगे, या आप चाहो तो स्पून से हिला सकते हो। इसी के साथ मैं डालूंगी टमाटर, और अच्छे से सोटे करेंगे। कोशिश करना कि ऐसे पैन को हिलाने की आदत डालो। सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने हैं, ब्राउन नहीं। अब इसके अंदर हम ग्रेवी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम। आपका जो वेसल हो वो हैवी होना चाहिए। जो भी आप बर्तन यूज़ करो उसके पेंदे हैवी होने चाहिए। अगर आप पतले में करोगे तो मे भी आपकी ग्रेवी चिपक सकती है। तो यहाँ हमारा कोफ्ते की ग्रेवी कुक हो गई है। अब हम कोफ्ते के ऊपर पोर करेंगे। इस तरह से ग्रेवी हमारी कुक हो जाएगी और पतली चाहिए। और अब हम, ये है हमारा पनीर टिक्का मसाला, ये है हमारा वेज चॉप मसाला, और ये है चीज़ पनीर अंगूरी, और यहाँ बाकी की जो ग्रेवी है हम इसके इस तरह से ऊपर पोर कर देंगे। चीज़ पनीर अंगूरी पे थोड़ा सा हम चीज़ घिसेंगे। बहुत मस्त लगती है खाने में। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ रेडी हो गई है। मलाई कोफ्ता, चीज़ पनीर अंगूरी, वेज चॉप मसाला, पनीर टिक्का और नरगिसी कोफ्ता। ठीक है, जैसे मैंने बताया, बाउल के अंदर कोफ्ता रखना है, उसके अंदर ग्रेवी पोर करनी है, और ग्रेवी हमेशा हमारी पतली होनी चाहिए। ठीक है।